डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। सेबी ने 7 कृषि वस्तुओं की डेरिवेटिव ट्रेडिंग को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। यह बैन नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज यानी NCDEX में होने वाले वायदा कारोबार यानी फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगाया गया है। इन फसलों में शामिल है चना, गेहूं, धान, बासमती को छोड़कर सोयाबीन, सरसों, क्रूड पाम तेल और मूंग। यह कदम बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। अब जान लेते हैं डेरिवेटिव के बारे में। यह एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट यानी वित्तीय समझौता होता है जो अंडरलाइंग एसेट्स यानी अंतर्निहित परिसंपत्ति पर निर्भर करता है। अंतर्निहित परिसंपत्ति वह वित्तीय परिसंपत्तियां होती हैं जिन पर डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न की कीमत आधारित होती है। मिसाल के लिए शक्कर गन्ने का डेरिवेटिव है, यानी गन्ना शक्कर के लिए अंडरलाइंग एसेट्स है। अगर गन्ने की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है तो इसका असर शक्कर पर भी होता है। इसके प्रमुख प्रकार हैं फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर वायदा कारोबार 2 लोगों के बीच आगे की तारीख के लिए होता है। इससे क्रेता और विक्रेता दोनों की सुरक्षा बनी रहती है। इसके तहत क्रेता और विक्रेता वस्तु की एक तय क्वांटिटी के लिए तय कीमत पर एक समझौता करते हैं। लिहाजा अगर भविष्य में उस वस्तु की कीमत में कोई उतार चढ़ाव होता है तो क्रेता और विक्रेता दोनों पर इसका असर नहीं होगा, क्योंकि यह पहले से तय कर लिया जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के तहत ग्राहक को भविष्य किसी तारीख के लिए किसी तय कीमत पर किसी शेयर को खरीदने या बेचने का अधिकार मिलता है, लेकिन दायित्व नहीं। इस ट्रेडिंग में खरीदार को तय तारीख पर खरीद करने या ना करने की फैसिलिटी भी मिलती है। स्वैप यह डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके जरिए 2 पक्ष 2 विभिन्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कैश फ्लो या लायबिलिटी का लेन देन करते हैं। BSE और NSE कारोबार के लिए शेयरों और कमोडिटी के डेरिवेटिव सौदों की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा MCX, NCDEX और ICEX भी कमोडिटी सौदों के कारोबार की अनुमति देते हैं। अब जान लेते हैं NCDEX के बारे में। यह भारत में एक ऑनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज है जो प्राथमिक रूप से कृषि वस्तुओं की ट्रेडिंग करता है। यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 23 अप्रैल 2003 को स्थापित हुई। इसकी स्थापना ICICI बैंक लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा नाबार्ड आदि जैसे कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थानों के द्वारा की गई थी। इसे सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज यानी NCDEX पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 2. इसे सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।